हेलो नमस्कार जय श्री राम। आप देख रहे हैं विपुल कुमार मधुसूदनपुर वाला। विपुल का ब्लॉग 2M में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं कुश्ती का ग्राउंड में। 10 चक्कर लगाए कुश्ती के ग्राउंड में। चक्कर पे चक्कर लगाकर हमने वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और कुश्ती के ग्राउंड का हमने 10 चक्कर लगभग लगा लिया। 10 चक्कर लगाने से शरीर में गर्मी बरकरार हो जाती है। सुबह का समय 5 बजे और गुरुजी ने बुलाया और मैंने अखाड़े को प्रणाम किया और गुरुजी को प्रणाम किया और जोर लगाना शुरू कर दिया। गुरुजी के सामने कोई टिक पाता है थोड़ी। गुरुजी के सामने तो अभी हम बच्चे हैं और गुरुजी ने हमको दाव पर दाव सिखाना शुरू कर दिए और एक से एक दाव लगाकर गुरुजी ने हमको चित किए। गुरुजी का आशीर्वाद ही है जो हम गुरुजी के सामने आ पाए, नहीं तो गुरुजी के सामने टिकने की साहस हर कोई किसी में नहीं होता है। गुरुजी का आशीर्वाद और प्रताप से ही हम ग्राउंड में कदम रख पाए और बजरंगबली की आशीर्वाद से हम उनके सामने खड़े हो पाए और खड़े होने लायक हैं। नई दिल्ली का यह ग्राउंड कुश्ती का अखाड़ा प्राचीन हनुमान मंदिर, ढाई पुस्ता पार्क नई दिल्ली में है। और ये गुरुजी को हमने पीछे से पकड़ा और गुरुजी ने बोले कि ये क्या कर रहा है और हमको चित कर दिया। वर्कआउट तो यूं ही जारी रहता है और आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारा हौसला और बुलंदियों पर ले जाता है। गुरुजी का आशीर्वाद से ही यह ग्राउंड में हमें गुरुजी ने ही हमें बोले कि आ जाओ कुश्ती का टिप्स ले लो हमसे। और कुश्ती का टिप्स लेने के लिए हम अखाड़े में उतर गए हैं। अखाड़े में हमारी औकात तो का भी नहीं है। अखाड़े का हमें भी पता नहीं है अभी और हमने सीखना स्टार्ट कर दिया है। और हमारे गुरुजी कुश्ती के गुरुजी मनदीप पहलवान जी हैं और ये बहुत सारी कुश्ती चैंपियन भी रह चुके हैं और इनके यहाँ से बहुत सारे कुश्ती और सीखकर आर्मी बहुत सारे पदों में विद्यार्थी लोग को पहुँचा चुके हैं। इनके चरण स्पर्श से ही मात्र सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाता है और ये बजरंगबली के परम भक्तों में से एक है। बजरंगबली के आशीर्वाद और प्रताप से ही इनको ताकत और बल मिलता है और ये ताकत हम पर और अन्य बच्चों पर कुश्ती सिखाने में लगाते हैं। उनका जितना धन्यवाद करें वो काबिले तारीफ और बहुत कम है। बजरंगबली के पुण्य और प्रताप से ही हम और यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो बजरंगबली का एक मंत्र सुनिए। अतुलित बल धामम हेम शैला बध्यम धनुजवर किसानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरानाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। ये हनुमान जी का सबसे प्रिय मंत्रों में से एक है। और कुश्ती जो है वो कुश्ती एक परंपरा की तरफ ले जाता है। सनातन परंपरा में कुश्ती का अहम भूमिका रहा है। कुश्ती जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कुश्ती के लिए हर दिन तप, मेहनत, संयम बरकरार रखा जाता है। और कुश्ती मात्र एक खिलवाड़ नहीं है। कुश्ती हमारा धर्म, हमारा स्वाभिमान और हमारा कर्तव्य है। कुश्ती से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सहनशीलता, संयम, ताकत सब बनाए रखने के लिए ही कुश्ती में
आते हैं। हम गुरुजी के सामने तो 1 सेकेंड भी नहीं टिक पा रहे हैं और गुरुजी हमको पटक पटक के मार रहे हैं। और थक जाने के बाद गुरुजी ने थोड़े रेस्ट किए और हमको बता रहे थे कि किससे लड़ेगा। उधर एक भैया थे और हमने हाथ मिलाया और गुरुजी का आशीर्वाद लिया। तो एक भैया आ गए और इनसे हमारा मुकाबला शुरू हुआ। और ये भी भैया बहुत ताकतवर थे, जिन्होंने हम पर जोर आजमाइश किया और इनको टेक्निक मालूम था, टेक्निक एक मालूम था, इसीलिए हमको ये चित करने में कामयाब रहे। टेक्निक इनको मालूम था, हमें टेक्निक का टी भी नहीं मालूम था, इसीलिए हम परास्त हो गए। और भैया बहुत दिनों से कुश्ती में रहे हैं, हमारा तो कुश्ती में प्रवेश ही हुआ है। कुश्ती का हम कभी नहीं जान पाए हैं अभी तक। और भैया चित पे चित दे रहे हैं। भैया बजरंगबली के भक्तों में से एक भक्त हैं, जो सुबह 5 बजे उठकर कुश्ती के ग्राउंड में आकर जोर आजमाइश करते हैं। ये दाव दिए हैं भैया, ये लगातार। और ये दूसरा दाव हमको लगाकर पटक दिए हैं। ये दाव पर दाव खेल रहे हैं और हमें दाव का दौ भी नहीं मालूम है। इसीलिए कहा जाता है सहनशीलता, धर्म और आत्मविश्वास ही आदमी को एक ताकतवर इंसानों में बदलता है। सहनशीलता बरकरार रखें और धैर्य से काम लें और ताकत तो अपने आप मिलेगा। सहनशीलता ही दूसरे मायने में ताकत है। अगर संयम, सहनशीलता बरकरार रखें तो बहुत सारे काम आ सकते हैं। और हमने फिर से जोर लगाना शुरू कर दिया और भैया जो है हाथ मेरा पकड़ के और पीछे से हमको दाब दे रहे हैं। दाब देकर ये टंगड़ी पकड़ के हमको चित कर दिए। भैया को टेक्निक मालूम है, इसीलिए ये हमको पटक के मारा है। इसीलिए इनका धन्यवाद जो है तो बनता ही। हार तो मायने नहीं रखता है, हार जीत का खेल ही है। और सीखने को मिला है भैया से बहुत कुछ, और सीख कर काम में ले। यही है ज्ञान, यही है ताप, यही है संयम। ओस बहुत है ठंड का मौसम। ओस की कोमल बूंदें शरीर पर एकदम लग रही है, दाव पर दाव दे रहे हैं। और ये भैया का मुकाबला दूसरे भैया के साथ है। दूसरे भैया आ चुके हैं और इनको भी भैया लोग पछाड़ रहे हैं। हम आ चुके हैं और ये दूसरा मुकाबला गुरुजी के साथ। और मैंने अपना वार्म अप स्टार्ट कर दिया। वार्म अप स्टार्ट किया। वार्म अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ऐसे करके शुरू कर दिया हमने। और ये बॉडी स्ट्रेचिंग किया और ये पीटी करना शुरू किया। पीटी जो है शरीर को एक फौलाद की तरह बना देता है। फौलाद जो है वही एक दुनिया में टिक पाता है। और मायने ये नहीं रखता कि आप कितने मेहनत करते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने संयमता के साथ रहते हैं। और ये हमने पुशअप्स मारना शुरू किया और पुशअप्स मार के हमने बॉडी का कंडीशन चेक किया। बॉडी का कंडीशन चेक करने के बाद ये गुरुजी ने दाव पर दाव खेल रहे हैं और भैया के साथ, बड़े वाले भैया के साथ। और हमने ईंट लेकर पुशअप्स और
बॉडी स्ट्रेचिंग करना शुरू किया। पुशअप्स करने से ही चेस्ट मसल ग्रो होता है, चेस्ट मसल जो है। और ये दादाजी आगे से निकले, ये सपाटे बैक सपाटे देख सकते हैं आप, बहुत ही भयंकर तरीके से लगा रहे हैं। और आज लंगोट हमें अखाड़े की तरफ से मिला था। लंगोट, बिना लंगोट का अखाड़े में प्रवेश वर्जित माना गया है। बिना लंगोट का आप अखाड़े में प्रवेश नहीं कर सकते, और लंगोट है तो जान है। ये पहला एक्सरसाइज हमने रनिंग के साथ स्टार्ट किया था। कुश्ती से पहले रनिंग स्टार्ट किया था। रनिंग करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। रनिंग किया मैंने, 2-3 चक्कर लगाए। रनिंग जो होता है शरीर का सबसे फ़ायदेमंद एक्सरसाइजों में से एक माना जाता है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और रनिंग करने के बाद ये हमने इंक्लाइन पुशअप्स लगाए। इंक्लाइन पुशअप्स, इससे चेस्ट मसल ग्रो होता है, चेस्ट मसल। इंक्लाइन पुशअप्स बहुत ही फ़ायदेमंद होता है चेस्ट ग्रोइंग के लिए। चेस्ट ग्रो करें और अपना शरीर का स्ट्रेचिंग करें। ये मैंने कुश्ती करने से पहले किया था। कुश्ती करने से पहले ये बॉडी स्ट्रेचिंग की, और उसका समय यमुना के किनारे बट वृक्ष के नीचे हमने अपना वर्कआउट शुरू किया था। शुरू करने के बाद मैंने अपना वर्कआउट ही कुछ इस तरीके से बॉडी पोज एक्सरसाइज किए। और ये एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ी देर करके हमने रेस्ट लिया। रेस्ट लेकर हमने ये बॉडी पोज एक्सरसाइज शुरू किया। बॉडी पोज और ये स्ट्रेचिंग। बॉडी पोज एक्सरसाइज करने से बॉडी का कंडीशन पता चलता है। कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और ये मैंने पुशअप्स लगाना शुरू किया। मोबाइल के कवर फ्रेम के बाहर थोड़ा थे, पता नहीं चल पाया कि कहाँ मोबाइल रखा हुआ है और कहाँ से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा आधे शरीर का ही बन पाया, क्योंकि अखाड़े में प्रवेश नहीं किए थे और अखाड़े के मिट्टी पर ही पुशअप्स लगाना शुरू किया था। पहलवानों का असली श्रृंगार ही होता है पुशअप्स। पुशअप्स करने से पहलवानों के शरीर में जान आता है। पहलवानों का शरीर फौलाद की तरह पुशअप्स ही बनाता है। पुशअप्स सपाटे, और ठंड का मौसम में एक्सरसाइज करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये मैंने आर्म्स एक्सरसाइज किया। आर्म्स एक्सरसाइज से हमारे कंधे मजबूत होते हैं। कंधे मजबूत करने के बाद ये मैंने अपना कपड़े को इधर किया और पेट का एक्सरसाइज करने के लिए मैं लेट गया। पेट का एक्सरसाइज किया और ये हैंड ग्रिपिंग, हैंड स्ट्रेचिंग और ये पेट का एक्सरसाइज, इससे हमारा एब्स बनता है। एब्स जो होता है वो यही एक्सरसाइज से बनता है। एब्स का वर्कआउट हमें इसी तरीके से करना चाहिए, पैर को ऊपर नीचे करके, बाबा रामदेव की तरह। बाबा रामदेव भी ऐसे ही अपने पेट की एक्सरसाइज करते हैं। और ये मुंह से धुआं निकल रहा है ओस की वजह से, जो कि पीछे नीम का पेड़ और ये सूर्य नमस्कार की तरह ही है। कोबरा पोज एक्शन शायद इसको कहते हैं, या नौका एक्शन कहते हैं इसको, नौका एक्सरसाइज। और ये नौका एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद मैंने दूसरा एक्सरसाइज चालू किया। दूसरा एक्सरसाइज में हमने पुशअप्स लगाए, आगे दौड़ के पुशअप्स लगाए अखाड़े के सामने। पुशअप्स 100-200 पुशअप्स तो ऐसे ही लग जाता है। पहलवानों को 100-200 पुशअप्स मायने नहीं रखता है। ये मैंने लेग का एक्सरसाइज किया और ये सपाटे मारना शुरू किया। सपाटे पे सपाटे लगा रहे हैं।
शरीर में जान और फौलाद की तरह मजबूत सपाटे ही लगाता है। और ये सपाटे लगाने के बाद मैंने हैंड का एक्सरसाइज किया, हाथ का एक्सरसाइज, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। गांव में थे तो दूध दही रगड़ के खाते थे, और ये दिल्ली में दूध दही का कुछ अकाल चल रहा है, तो दूध दही के अकाली में ही यह शरीर बनाना हमने शुरू किया। मैंने ये नहीं रखता है कि आप कितना खाते हैं, मैंने ये रखता है कि आप कितने एक्सरसाइज करते हैं, कितना शरीर को ट्रेन करते हैं। शरीर का ट्रेंड ही है एक्सरसाइज। और ये मैंने गोल चक्कर लगाए थे अखाड़े के, अखाड़ा का गोल चक्कर मैंने लगाया। गोल चक्कर लगाकर मैंने अखाड़े में शरीर में गर्मी लाने के लिए अखाड़े में गोल चक्कर लगाना बहुत ही आवश्यक माना जाता। शरीर में गर्मी लाया, और उधर भैया लोग स्नान कर रहे हैं, एक्सरसाइज हो गया है। एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद शरीर में तेल लगाएं और नहाकर आराम करें और खाए पिए। ये बैक का एक्सरसाइज किया और अखाड़े में कूद कर, और ये पीछे पुशअप्स, अखाड़े में पुशअप्स सपाटे कह सकते हैं। और ये लेग का एक्सरसाइज करके मैंने ख़त्म किया। शरीर में गर्मी बरकरार हो रही थी, और शरीर में गर्मी बरकरार होने के बाद मैंने ये उल्टा वाला जंप लगाया। जंप लगाकर मैंने फिर से डी बनने की कोशिश की। डी बनने से शरीर स्ट्रेच होता है, शरीर में खिंचाव बनता है। ये खिंचाव ही है शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी हमारी पहचान होती है। और ये मैंने डी बनने की कोशिश की, लेकिन अभी हुआ नहीं, अब हो जाएगा। और ये नेक का एक्सरसाइज भी हो जाता है ऐसे डी बन के। पूर्ण रूपी डी नहीं बना है, लेकिन बन गया लगभग। और ये डी बनने के बाद मैंने ये कोहनी का एक्सरसाइज किया। इससे कोहनी मजबूत होता है। ये कोहनी का एक्सरसाइज, और ये मैंने घुटने का एक्सरसाइज। घुटने के बल चलने से घुटना भी मजबूत होता है। लास्ट में मैंने यही कहूँगा कि आप राष्ट्र की सेवा में जितने हो सकते हैं ये डेकड़ी मारना शुरू किया। डेकड़ी मारें और राष्ट्र की सेवा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए आप तत्पर प्रयासरत रहें। हिंदुत्व की रक्षा ही हमारी रक्षा है। हमारी पहचान हिंदुत्व से ही हो सकती है। सनातन धर्म की पहचान हिंदुत्व से ही हो सकती है। वेदों से हो सकती है, पुराणों से हो सकती है, महाभारत से हो सकती है, श्रीमद् भागवत से हो सकती है, ना कि ताजमहल, कुतुब मीनार से हो सकती है। हमारी पहचान तो अब श्री राम जन्मभूमि, राम मंदिर से हो सकती है। नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदुत्व का जो है परचम लहराएगा, और 2024 में फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही आएंगे। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का बहुत बहुत हिंदुत्ववाद। आप सभी का बहुत बहुत भारत माता की जय। और ये मैंने ये वाला एक्सरसाइज करना शुरू किया। एक पुशअप्स और एक डेकड़ी, एक पुशअप्स और ये डेकड़ी, ऐसे कर करके एक पुशअप्स लगाए, सपाटे लगाए, और ये उल्टा वाला एक्सरसाइज उलट के, ये पुशअप्स लगाए, सपाटे लगाए, फिर उलट गए। और उधर भैया लोग दौड़ लगा रहे थे। ये कैमरा के फ्रेम से हम कुछ बाहर हो गए, अब फिर से कैमरा के फ्रेम में आ जाएंगे। ये दूसरा, ये मैंने वार्म अप करके फिर से एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखने के लिए दूसरा एक्सरसाइज किया। दूसरे एक्सरसाइज में ये
इनक्लाइन पुशअप्स जिसको कहते हैं। पैरों को ऊपर रख के नीचे पुशअप्स करना शुरू किया। इससे बैक जो होता है वो कवरअप होता है, या कह सकते हैं बैक ग्रो होता है। 5 पुशअप्स लगाए, ज़्यादा नहीं लगा पाए, पहला दिन था। और ये फिर से मैंने ग्राउंड में प्रवेश किया और ये उल्टा वाला एक्सरसाइज करना शुरू किया। बगल 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 उल्टा वाला एक्सरसाइज करने से हमारे पीठों में जान आती है, पीठों में चोट नहीं लगती। ये मैंने सपाटे लगाना शुरू किया, जिससे 4 सपाटे गिन कर दिया और खड़ा होकर मैंने बैक का एक्सरसाइज किया। बैक का एक्सरसाइज पहलवानों को बैक फ्लिप्स करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और ये मैंने गर्दन का एक्सरसाइज किया, जिससे गर्दन और पीठ मजबूत होता है। कहा जाता है कि सफलता ही मेहनत और आदमी की पहचान होती है। सफलता ही लास्ट में मैंने दौड़ लगाकर एक्सरसाइज को ख़त्म किया। दौड़ लगाए मंदिर के ग्राउंड में, एक चक्कर दौड़ लगाकर मैंने एक्सरसाइज को ख़त्म किया और मैंने कपड़े पर घर की तरफ रवाना हुआ। और घर के छत पर आकर मैंने तेल का मालिश किया और ये बॉडी पोज एक्सरसाइज की। तेल का मालिश करने के बाद ये बॉडी पोज एक्सरसाइज की। लास्ट का कंडीशन देख सकते हैं आप। बॉडी पोज एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा होता है। ये बॉडी पोज एक्सरसाइज करने से ही शरीर की कंडीशन पता चलती है। और ये कमेंट करके बताएं कि शरीर का कंडीशन कैसा रहा। आज की मेहनत आपको कैसी लगी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में बताएं। आज ब्लॉग नंबर 6 हो गया और ये नमस्कार करके मैंने अपना वर्कआउट ख़त्म किया। जय श्री राम। हेलो नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं विपुल कुमार मधुसूदनपुर वाला। तो एक्सरसाइज हो गया है सारा एक्सरसाइज। आज अखाड़े की तरफ से लंगोट भी मिला है कुश्ती करने के लिए। और ये सरसों का तेल का मालिश जो कि हम भी कर रहे हैं।